हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डोंट ब्रीथ मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को एक लड़की को खींचकर ले जाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम एलेक्स, रॉकी और मनी होता है। दरअसल ये तीनों चोर होते हैं और ये घर में चोरी करने के लिए आए होते हैं। अब ये लोग यहाँ से चोरी कर भाग जाते हैं। रॉकी और मनी खूब सारा पैसा इकट्ठा करके कैलिफोर्निया में शिफ्ट होने का सोच रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जब एलेक्स घर पहुंचता है तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि एलेक्स के डैड एक पुलिसमैन है। इसके बाद मनी चोरी का सामान एक आदमी को बेचने के लिए जाता है, तो यहाँ पर वो आदमी उसको बताता है कि एक घर के अंदर $3 लाख रखे हुए हैं जो कि कैश है, और वो घर एक सुनसान इलाके में है और वहाँ पर एक आर्मी से रिटायर्ड मैन ही रहता है। यहाँ पर वो बताता है कि उसकी लड़की का कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसने उस आदमी से सेटलमेंट के रूप में $3 लाख लिए थे और वही डॉलर उसके घर में रखे हैं। अब मनी आकर ये सारी बातें एलेक्स और रॉकी को बताता है। यहाँ पर रॉकी कहती है कि अगर हमने ये चोरी कर ली तो हमें लाइफ टाइम ये काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन एलेक्स उसकी बात से एग्री नहीं करता और इसको इस चोरी में काफी रिस्क लग रहा होता है, तो वो यहाँ से उठकर चले जाता है। अब जब एलेक्स घर पर होता है तो उसके फोन में रॉकी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे इन सब से बाहर निकलना है कैसे भी करके, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। अब हमें यहाँ पर रॉकी की बेटी और उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। यहाँ पर रॉकी की माँ और उसका बॉयफ्रेंड रॉकी को बहुत तंग करते थे, शायद यही वजह थी कि वो कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी। और तभी उसके पास एलेक्स का मैसेज आता है, ओके लेट्स डू इट। अब वो तीनों चोरी करने से पहले उस घर पर नजर रखने के लिए जाते हैं। जब वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो उसको पता चलता है कि जो आदमी उस घर में रहता है वो अंधा है और उसके पास एक डॉग है। तब वो तीनों आज रात को ही चोरी करने का डिसाइड करते हैं। अब जब ये तीनों इस घर में घुस रहे होते हैं तो वो डॉग को पहले कुछ चीज खिला देते हैं जिसमें नशे की दवाई होती है। अब ये तीनों जब अंदर आते हैं तो डोर नहीं खुल रहा होता। तब रॉकी को एक विंडो दिखती है, तब वो वहाँ पर उसका कांच तोड़कर घर के अंदर चली जाती है और ऑटोमेटिक अलार्म को बंद कर देती है। इसके बाद रॉकी घर का मेन डोर खोलकर उन दोनों को भी अंदर बुला लेती है। जब वो दोनों अंदर आते हैं तो अपने जूते खोल देते हैं ताकि यहाँ पर शोर ना हो। इसके बाद वो तीनों मनी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद मनी उस रूम में जाता है जहाँ पर वो आदमी सो रहा होता है। इसके बाद मनी उसकी एक बोतल में नशे की दवाई मिलाकर रख देता है। जैसे ही वो दवाई को रख रहा होता है तभी वो ब्लाइंड आदमी उठ जाता है, लेकिन मनी बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो आदमी वापस से सो जाता है। अब जब वो बाहर आता है तो वो आके अपने साथियों को बताता है कि अब तक तो वो आदमी सो भी गया होगा उस नशे की दवाई से, और फिर वो कहता है कि अब हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। इसके बाद इन तीनों को एक डोर दिखता है जिसपे एक बहुत ही बड़ा ताला लगा हुआ होता है। ये तीनों सोचते हैं कि हो ना हो मनी इसी में रखी होगी। ये सब लोग उस ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद मनी अपने बैग से गन निकालता है और यहाँ पर एलेक्स बहुत डर जाता है क्योंकि वो बिना बताए यहाँ पर गन लेकर आ गया था। तब एलेक्स ये सब देखकर चले जाता है क्योंकि वो किसी भी पंगे में नहीं पड़ना चाहता था। और इसके बाद मनी गोली चलाता है उस दरवाजे पर और वो ताला टूट जाता है, लेकिन उस गोली की आवाज से बूढ़ा आदमी भी जाग जाता है और वो वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद मनी रॉकी से कहता है कि तुम शांत रहना और वो बूढ़े आदमी से बात करने लग जाता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि यहाँ पर और कितने लोग हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और बूढ़ा आदमी मनी के पास बढ़ने लगता है, लेकिन मनी उसको रोकने के लिए बोलता है और हवा में फायरिंग भी करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। ये जो बूढ़ा आदमी था ये आर्मी से ट्रेन था, तो ये मनी से गन छीनकर उसके ऊपर भी पॉइंट कर देता है। मनी उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन पहले तो वो बूढ़ा आदमी उसको छोड़ देता है लेकिन बाद में उसको शूट कर देता है। यहाँ पर मनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर रॉकी काफी शॉक हो जाती है और वो यहाँ से भागकर क्लोजेट में छुप जाती है। एलेक्स यहाँ से चला तो गया था लेकिन गोली की आवाज सुनकर वो वापस उस घर में आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो उसका उस आदमी से सामना होता है और वो जैसे तैसे करके उस आदमी से बच जाता है। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी को पता चलता है कि वो लोग कहाँ से आए थे और वो सभी दरवाजों को बंद करने में लग जाता है। अब रॉकी एलेक्स को मैसेज करके बताती है कि इस आदमी ने मनी को मार डाला है और वो नीचे कपड़ों की अलमारी में छुपी है। वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है जहाँ पर रॉकी छुपी हुई होती है और वो उस अलमारी से थोड़े कपड़े हटाकर एक लॉकर को खोलता है। तब हमें पता चलता है कि सारा पैसा उसी लॉकर में रखा है। अब ये सब कुछ रॉकी एक कोने में बैठकर देख रही होती है और उसको उस लॉकर का पासवर्ड भी पता चल जाता
जाता है। अब एलेक्स उस आदमी के जाने के बाद रॉकी के पास आ जाता है और रॉकी वहाँ से सारा पैसा निकाल लेती है। अब ये दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं। यहाँ पर इसको याद आता है कि रॉकी ने जो लॉक तोड़ा था वो बेसमेंट का था, तो ये दोनों वहाँ से निकलने का सोचते हैं। अब जैसे ही ये दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और इस आदमी को देखकर ये दोनों एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं। ये दोनों बिल्कुल भी शोर नहीं करते और वो आदमी मनी की डेड बॉडी को एक पॉली बैग में भरने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स के पैर से एक थोड़ा सा शोर होता है और वो आदमी को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई और भी है और वो गन को हर जगह पॉइंट करने लग जाता है। यहाँ पर अगर ये दोनों थोड़ा भी शोर करते हैं तो वो इन दोनों को शूट कर देता। तभी इन दोनों की हालत खराब हो रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब उस आदमी को लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और वो मनी की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाने लगता है। अब ये दोनों उसके जाने के बाद बेसमेंट में जाने लगते हैं। यहाँ पर उस आदमी को थोड़ी अजीब सी स्मेल आती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे इन दोनों के जूते मिल जाते हैं और उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। अब ये जानने के बाद वो आदमी तुरंत लॉकर के पास भागता है ये जानने के लिए कि वहाँ पर पैसे हैं या नहीं। जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर पैसे नहीं होते। तब उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अभी ये दोनों बेसमेंट में आकर यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी इनको यहाँ पर एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई मिलती है और ये दोनों उसको देखकर बहुत ही डर जाते हैं। अब ऊपर उस आदमी को पता चल जाता है कि चोर नीचे बेसमेंट में गए हैं। यहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे उस आदमी ने कैद करके रखा था। यहाँ पर उसके मुंह पर टेप लगाया गया था। अब एलेक्स और किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था तो वो रॉकी को यहाँ से चलने के लिए बोलता है। अब वो लड़की रॉकी को एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाती है जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी की लड़की की डेथ हो गई थी। अब वो आदमी भी नीचे बेसमेंट में आने लगता है। यहाँ पर वो लड़की इशारा करके बताती है कि चाबी लॉकर में है और वो चाबी निकालकर इस लड़की को खोलकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि वो डोर लॉक है। अब जो चाबी उन लोगों को लॉकर से मिली होती है वो उसी चाबी से उस दरवाजे को खोलने लग जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो आदमी गन लेकर बाहर खड़ा होता है और वो गोली फायर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो गोली उस लड़की को लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और एलेक्स और रॉकी यहाँ से भाग जाते हैं। जब वो आदमी नीचे आकर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसने उसी लड़की को मार डाला है। ये देखकर वो काफी उदास हो जाता है और जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। अब वो डोर को अंदर की साइड से बंद कर देता है। अब वो उन दोनों को ढूंढने लग जाता है। वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो आदमी यहाँ की लाइट ही गायब कर देता है। वो आदमी तो अंधा था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर इन दोनों को दिखना बंद हो जाता है। अब ये दोनों जैसे ही थोड़ा सा भी शोर कर देते हैं तो ये आदमी उसी साइड पर गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। एक बार तो रॉकी उस आदमी के पास से आने लगती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस आदमी से बच जाती है। लेकिन वो आदमी एलेक्स को ढूंढ लेता है और उसके सर पर गन रख देता है, लेकिन जैसे ही वो गन को फायर करता है तो उसमें से बुलेट नहीं निकलती। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एलेक्स का गला दबाने लगता है, लेकिन जैसे तैसे एलेक्स उस आदमी से बच जाता है और वो रॉकी से मिल जाता है। अब वो सोचता है कि जो उसके पास चाबी है उससे ऊपर का मेन डोर खुल जाएगा। इसके बाद वो दोनों बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट से बाहर आकर देखते हैं तो उन दोनों को वही कुत्ता दिखाई देता है जिसको इन लोगों ने बेहोश कर दिया था। यहाँ पर रॉकी डोर खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। अब यहाँ से ये डॉग से बचकर भागने के लिए एक रूम में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता। अब वो आदमी बेसमेंट से बाहर निकलकर अपनी गन निकाल लेता है। यहाँ पर एलेक्स को एक होल दिखाई देता है जहाँ पर वो रॉकी से कहता है कि तुम इससे बाहर निकल जाओ और यहाँ पर मैं रुककर उस आदमी को रोकता हूँ। अब रॉकी यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो डॉग उसी रूम में घुस जाता है तो उससे बचने के लिए एलेक्स खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। अब वो डॉग उसी होल में चले जाता है जहाँ पर रॉकी गई होती है। अब जैसे ही एलेक्स को होश आता है वो बूढ़ा आदमी उसी कांच पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से एलेक्स वापस से उस घर में आकर गिर जाता है। अब वो आदमी उसके पास आता है तो एलेक्स कहीं पर छुप जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी एलेक्स के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो आदमी एलेक्स को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर हमें रॉकी को दिखाया जाता है जो कि उस होल के एंड पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर एक जाली लगी होती है। तब रॉकी लात मारकर उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उस आदमी का हाथ अंदर से आता है और उसको वापस से उसी घर के अंदर खींच लेता है। वो आदमी रॉकी को मारते मारते बेहोश कर देता है। जब रॉकी को होश आता है तो वो खुद को वैसे ही बंधा हुआ पाती है जैसे कि उस लड़की को बांधकर रखा गया था। यहाँ पर वो उस आदमी से अपनी जान के लिए भीख मांगती है और कहती है कि मुझे
पता है कि उस लड़के ने गलत किया और मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो। अब वो आदमी कहता है कि तुम्हें पता चल गया, ये मैटर नहीं करता, बल्कि ये मैटर करता है कि तुमने उसको मार दिया। वो लड़की काफी अमीर थी तो उसको जेल तो नहीं होने वाली थी। ये बात सुनकर रॉकी उससे कहती है तो इस बात से तुम्हारी बेटी भी तो वापस नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक राज खुलता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो लड़की मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और तुम लोग यहाँ पर घुस आए और तुमने उस लड़की को मार दिया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा भी मारा गया। अब वो आदमी अपना बच्चा रॉकी से चाहता है और कहता है कि तुम अब उसकी जगह लोगी और अब तुम मेरे बच्चे को पैदा करोगी। अब दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स पूरी तरह से मरा नहीं था और वो उठकर चालाकी से उस डॉग को एक कमरे में बंद कर देता है और वहाँ के डोर को खोलने की कोशिश करने लग जाता है और वो डोर खुल भी जाता है। इसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि रॉकी को प्रेग्नेंट करने वाला होता है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं बस तुमसे अपनी बेटी चाहता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद वो आदमी रॉकी को एक जगह पर टांग देता है और उसकी जीन्स को फाड़ देता है। इसके बाद वो आदमी अपना सीमेन उसके प्राइवेट पार्ट में डालने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एलेक्स आता है और उसके पीछे हथौड़े से वार करता है, जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब एलेक्स रॉकी को छुड़ाता है और उसी चेन से उस आदमी को बांध देता है। यहाँ पर वो जो आदमी उसके साथ करने वाला था, इसकी वजह से रॉकी काफी गुस्से में थी तो वो उस आदमी को बहुत मारती है और उस ट्यूब का सीमेन उसी के मुंह में डाल देती है। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचते हैं वैसे ही वो बूढ़ा आदमी चेन तोड़कर यहाँ पर आ जाता है और वो गोली चला देता है और एलेक्स को लग जाती है। यहाँ पर एलेक्स की मौके पर ही मौत हो जाती है और रॉकी यहाँ से पूरा दम लगाकर भागने लगती है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसका डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। अब रॉकी भागकर अपनी कार में बैठ जाती है जिससे वो आए होते हैं और वो डॉग उसका बाहर आने का वेट करने लग जाता है। यहाँ पर उसको चाबी नहीं मिलती तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब रॉकी चालाकी से उस डॉग को अपनी डिक्की में बंद कर देती है और खुद बाहर आ जाती है क्योंकि पैसे का बैग बाहर ही रह गया था। अब वो उस बैग को उठाती है तो वो आदमी पीछे से आ जाता है और उसके सर पर मारकर उसको बेहोश कर देता है और उसको खींचकर अपने घर ले जाने लगता है। ये वही सीन होता है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। अब वो आदमी उसको अपने घर में लाकर पटक देता है। यहाँ पर उसको अलार्म का रिमोट दिखता है और वो अलार्म को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो आदमी काफी इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आवाज कहाँ से आ रही है। अब इसका फायदा उठाकर रॉकी उसको बहुत मारती है और उसको बेसमेंट में धक्का देकर बंद कर देती है और यहाँ से फाइनली वो पैसों का बैग लेकर भाग जाती है। अब इसके बाद हमें रॉकी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही होती है। इसके बाद वो टीवी पर देखती है तो वही न्यूज़ चल रही होती है कि एक बूढ़े आदमी के घर में घुसकर कुछ चोरों ने चोरी की और उस बूढ़े आदमी को बहुत मारा, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी मैन था और वो अंधा था। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि उसको काफ़ी चोट आई है लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और डिस्चार्ज भी हो जाएगा। ये देखकर वहाँ पर रॉकी काफ़ी परेशान हो जाती है और इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉकी और उसकी बेटी कैलिफोर्निया जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।